नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको कोडरमा से बता दें, जहां कोडरमा गया रेल लाइन पर भीषण हादसा हुआ है। कोयला लदी मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गुरपा स्टेशन के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। यह हादसा इतना भीषण था कि हादसे में मालगाड़ी के 58 डिब्बों में से 53 डिब्बे के परखच्चे उड़ गए। हादसे के शिकार मालगाड़ी हजारीबाग टाउन स्टेशन से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दादरी की ओर जा रही थी और इसी दौरान ब्रेक फेल होने से यह हादसा हो गया है। हालांकि इस हादसे में ट्रेन के गार्ड और लोको पायलट दोनों ही सुरक्षित हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर रेलवे पदाधिकारी, टेक्नीशियन, आरपीएफ सहित अन्य विभाग के लोग पहुंच गए और राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। वहीं इस हादसे के बाद रेलगाड़ियों के परिचालन पर भी असर पड़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। ये हादसा बुरी तरीके से हुआ है जिसमें 53 बॉगियों के परखच्चे उड़ गए हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, अब क्या कुछ अपडेट आप दे पा रहे हैं? क्या वहां की तस्वीर है इस वक्त? देखिए, घटना के बाद जो है वो गया और कोडरमा के जितने भी राहत टीम जो है, आरपीएफ है, टेक्नीशियन जो है, वो घटनास्थल पर पहुंच गई है और घटनास्थल पहुंच करके वो ट्रेन को जो पहचान करने के लिए पूरी मशक्कत कर रही है। चूंकि जो जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुई है मालगाड़ी की जो डिब्बे है, उसमें अब काफी समय लग सकता है। चूंकि पूरी जो पटरी है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। जो आसपास जो पोल लगे थे रेल पटरी के किनारे, वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ट्रैक्शन जो तार है वो भी काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन इस कारण जो है, जो आने जो अप और जो ट्रेनें हैं वो काफी पूरी तरह से परिचालन जो है बाधित है और लग सकता है कि घंटों, यानी कि 2-3 घंटे से भी ज्यादा समय जो है वो परिचालन का लग सकती है। इससे ज्यादा भी समय से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिलहाल जो है टेक्नीशियन जो है वो वहां पर पहुंची है और सभी को मरम्मती करने का कार्य जो है वो जारी है। आपको बता दें कि अभी छठ पर्व का माहौल जो है वो चल रहा है। इससे में दूसरे राज्यों से काफी संख्या में जो है वो रेल यात्री है वो गया प्रदेश अपने लौट रहे हैं। तो इससे सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होगी जो कि राजधानी सहित पलामू कई जो ट्रेनें जो है, महत्वपूर्ण जो ट्रेनें हैं वो जहां तहां जो है वो रुकी हुई है। अगर हम कोयलों की बात करें तो जाहिर सी बात है 53 बोगियां थी तो उनमें सभी में कोयला लदा हुआ था। कोयले की बर्बादी भी होगी और फिलहाल जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उसमें भारी मात्रा में कोयले जो जमीन पर गिरे हुए हैं उसकी तस्वीर नजर आ रही है। इसको उठाने में और कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर कोयला चारों ओर बिखरा हुआ है। जी, जैसा वीडियो में देखा जा रहा है कि 58 डिब्बे में जो है वो जो कोयला है वो वहां पर लदी हुई थी और एक कह सकते हैं कि हजारों क्विंटल जो है वो पटरी और पटरी के जो आसपास जो जगह जमीन है उस पर वो गिर चुकी है। वैसे में सबसे पहले जो अहम बात है वो रेलवे के जो अधिकारी जो कहना है कि सबसे पहले जो रेल परिचालन है उसे हम ट्रैक्शन जो उसे हम ठीक कराएंगे। उसके बाद जो है जो कोयला गिरी हुई है उसे हम उसको बाद में गिराएंगे। जो पहले जो उद्देश्य जो है वो परिचालन शुरू करवाने का है। इस वजह से जो है वो जो पहले जो टेक्नीशियन जो है जो गया और कोडरमा जो है वो वहाँ पर राहत कार्य जो है काफी संख्या में जो टेक्नीशियन वो वहाँ पर जुट गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एलन हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर पर लगातार नजर बनाए रखें। और चलिए अब अगली खबर आपको नौगछिया से बता दें, जहां आग लगने से भारी तबाही हो गई है। आग में जलकर 25 बकरियों की मौत हो गई। कंचनपुर कदवा के पास ये पूरी घटना घटी है। दिए से भड़की आग की चिंगारी की वजह से 25 बकरियां झुलस गई। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। आग लगने से भारी तबाही का मंजर स्पष्ट तौर पर तस्वीरों से बयां हो रहा है। आग में जलकर 1-2 नहीं बल्कि कुल मिलाकर 25 बकरियां झुलस गई। कंचनपुर कदवा के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। दरअसल पर्व त्योहार के दौरान दिए प्रज्वलित किए गए थे और इन्हीं दियों से निकली चिंगारी की वजह से आग लग गई और आग ने भारी तबाही मचा दी। और अगली खबर वैशाली की देसरी से है, जहां पटाखे की चिंगारी से गौशाला में जबरदस्त आग लग गई। आग की लपटें इतनी भीषण थी कि दूसरे गगनचुंबी लपटों को भी आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की तत्परता से तुरंत आग पर काबू पा लिया गया और गौशाला से तमाम मवेशियों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आग की लपटें धू-धू कर आसमान को छू रही है। पटाखे की चिंगारी से आग लगी और गौशाला में
ये आग भड़क उठी। ग्रामीणों ने मवेशियों को कड़ी मशक्कत के बाद वहां से निकाला। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तस्वीरें स्पष्ट कर रही है कि आग का मंजर कितना भयावह था। और सिवान में एक बर्तन दुकान में भीषण आगजनी हुई है, जिसमें करीब 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना जीरादेई थाना क्षेत्र के ठेपहा बाजार की बताई जा रही। हालांकि घंटों मशक्कत के बाद ग्रामीण और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीर बर्तन दुकान की आप देखिए, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कड़ी मशक्कत साफ तौर पर झलक रही है। आग लगने के बाद घंटों वहां पर स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। बर्तन दुकान में काफी नुकसान हुआ है। 10 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और मध्य प्रदेश के खरगोन से आपको बड़ी खबर बता दें, पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 23 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। बिस्टान थाने के अजगांव की ये पूरी घटना है। टैंकर देखने पहुंचे लोग वहां पर झुलस गए। घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर ही पलट गया और धू धू कर जलने लगा। खरगोन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी दुर्घटना के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। जो लोग वहां पर इस नजारे को देखने पहुंचे थे, वो भी बुरी तरह से झुलस गए। 23 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पेट्रोल से भरा हुआ टैंकर किस प्रकार धू धू कर जल उठा, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और जामताड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फतेहपुर थाना क्षेत्र के भातुडीह गांव में 2 झोपड़ी में भीषण आग लग गई। इस अगलगी में हजारों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दोनों झोपड़ी आदिम जनजाति के पहाड़िया परिवार की थी। लोगों ने घंटे भर मेहनत की और उसके बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक झोपड़ी में रखी हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। और ऐसे में पीड़ित परिवार दूसरे के घर में रहने को मजबूर दिख रहा है। और चलिए अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। धनबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां नाबालिग अपहरण कांड का खुलासा किया गया। अपहरण के 4 घंटे के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्त में 3 अपहरणकर्ता हैं। लोयाबाद में नाबालिग का अपहरण हुआ था। अपहरणकर्ताओं की गाड़ी भी जब्त कर ली गई है। 4 घंटे के अंदर महज पुलिसकर्मियों ने इस अपहरण कांड का खुलासा किया और अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की और साथ ही साथ उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया। धनबाद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां नाबालिग को अगवा किया गया था, लेकिन 4 घंटे के अंदर ही पुलिसकर्मियों ने जांच की, पड़ताल की और उसके बाद अपहरणकर्ताओं की गाड़ी भी जब्त कर ली है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 4 घंटे में अपहरण कांड का खुलासा कर लिया गया। और अगली खबर पटना सिटी से, जहां चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर नाला के पास अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। आनन फानन में घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान चौक थाना क्षेत्र के चौक शिकारपुर निवासी राजा कुमार के रूप में की गई, जो कबाड़ी का कारोबार करता है। बताया जा रहा है कि बीते देर रात राजा कुमार अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक पान की गुमटी के पास खड़ा था और इसी दौरान 2 की संख्या में आए अपराधियों ने इस पर गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। क्या नाम है तुम्हारा? राज। कहाँ रहते हो? कटोरी अखाड़ा। कहाँ पर ये चला है गोली? ये बंटी पान के गुमटी पास। कहाँ पे ये दुकान है? पुल के नीचे। चौक शिकारपुर? नहीं, पुल के नीचे नाला। क्या करते हो तुम? कबाड़ी वाला बता। और अगली खबर बेगूसराय से आपको बता दें, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इस घटना में एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में बेगूसराय में चल रहा है।
घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास की बताई जा रही। मारपीट की वजह पटाखा छोड़ने का विवाद बताया जा रहा है। पीड़ित टुनटुन कुमार ने बताया कि पड़ोस के ही उत्तम कुमार, राम और श्याम नाम के युवक बेवजह लोगों के बगल में पटाखे छोड़ रहे थे और जब उनका विरोध किया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है। आरोप है कि घटना की सूचना नगर थाने को दे दी गई, लेकिन तकरीबन 2 घंटे का वक्त बीत चुका। लगातार मोबाइल से संपर्क करने के बावजूद नगर थाने की पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। काम बोले कि फोड़ो, हम कम आदमी देख के फोड़ो, दिवाली क्यों नहीं फोड़ेगा, लेकिन पास में फोड़ेगा किसी को भी बुरा लगेगा ना, बोलेगा। वही बोलने के बाद टेंशन नहीं। यही कोई बांस उस ईटा पीटा पता चला क्या चीज ईटा था, यही सब था, यही सब हम लोग फैमिली सब थे। और अगली खबर खगड़िया से आपको बता दें, जहां मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो नगर थाना क्षेत्र के गायत्री मंदिर के पास का बताया जा रहा। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से ये संग्राम छिड़ा हुआ है। हाथ में लाठी डंडे से एक दूसरे पर जमकर प्रहार किया जा रहा। इस घटना में 2 से 3 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप देख पा रहे होंगे 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की गई। लाठी डंडे से लैस होकर इन सभी ने मारपीट की। महिला भी वहां पर मौजूद हैं और वो भी हाथ में लाठी डंडे लेकर लाठियां बरसाई जा रही है। और गोपालगंज पुलिस ने हथियार के बल पर लूटपाट करने वाले गिरोह के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। विशंबरपुर पुलिस को यह सफलता वाहन जांच के दौरान मिली। गिरफ्तार अपराधी का नाम टुन्नू शर्मा है। पुलिस ने इसके पास से एक लूटी हुई मोबाइल बरामद कर ली है। एसडीपीओ ने बताया कि टुन्ना शर्मा पर बेतिया जिला में 2 आपराधिक मामले दर्ज है। अक्टूबर महीना में 25 तारीख को विशंबरपुर थाना क्षेत्र में 2 अपराध कर्मियों के द्वारा भारत माइक्रो फाइनेंस के एक क्षेत्रीय संवाहक संदीप कुमार सिंह का मोटरसाइकिल लूट लिया गया था हथियार के बल पे, और लगभग 1.25 लाख रुपए लूटे गए थे। मोबाइल और जिस माइक्रो फाइनेंस में जो काम करते थे उससे संबंधित एक लैपटॉप था, उसकी भी लूट की गई थी। घन अनुसंधान और तकनीकी टीम के सहयोग से जो डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल सेल है, 2 में से 1 अपराधकर्मी को गिरफ्तार किया गया उस लूटे गए मोबाइल के साथ। और अब बात सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर परोसी जा रही फुहड़ता की। कटिहार के बलुआ और सोमापुर के बालूघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ता परोसी जा रही है। पूर्व जिला पार्षद बेबी रुखसाना की पति रिजाउल लड़कियों के साथ नाचते नजर आए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ता परोसी जा रही है। कई लोग अब ऐसे कार्यक्रमों पर रोक की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें पूर्व जिला पार्षद के पति नर्तकियों के साथ कैसे झूमते गाते नजर आ रहे, उनकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ता की ये तस्वीर आखिर क्यों आती है, ये एक बड़ा सवाल है। गलत कुर्ती चल रहा है और इससे प्रभाव पड़ेगा। जो टीनेजर बच्चा है, लड़की है, इस सब पे असर पड़ेगा। लड़का लोग देखता है, वही छीटा किसी करता है, उसी तरह गाना गाता है। साफ यह सब बंद हो जाना चाहिए। और नवादा में भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में एसपी ने कार्रवाई करते हुए एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल वारसलीगंज थाना में पदस्थापित एएसआई मुनीलाल पासवान को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड करते हुए गिरफ्तार किया गया है। मुनीलाल पासवान के खिलाफ बालू और शराब माफिया को संरक्षण देने के सबूत मिले हैं, जिसमें वो मोटी रकम लेकर पुलिस की गतिविधि को बताते हुए शराब और बालू के अवैध धंधे को निर्बाध तरीके से जारी रखने में मदद करते थे। यही नहीं, उनके खिलाफ अवैध वसूली के भी कई मामले सामने आए थे, जिसके बाद एसपी ने पूरे मामले की जांच करवाई और साथ ही साथ कार्रवाई भी की गई। और देखिए, रेलवे से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। छठ को लेकर स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई है। आज बिहार के लिए 120 विशेष ट्रेनें खुलेंगी। देश के विभिन्न हिस्सों से इन ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत
की जाएगी। न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला। ट्रेनों में भीड़ की खबर दिखाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने इसका मांग की और रेल मंत्री से सीएम ने इस बाबत मांग की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रेलवे से जुड़ी हुई 120 विशेष ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत आज से की जाएगी। छठ को लेकर ये स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से 120 ट्रेनें खुलेंगी। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने बड़ी ही प्रमुखता के साथ अलग अलग स्टेशनों की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और इसी पूरे तस्वीर को देखने के बाद इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्र लिखा और ये मांग की कि विशेष ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की जाए और इसी के मद्देनजर रेल मंत्री ने आज से 120 ट्रेनों की परिचालन की शुरुआत करवा दी है। और देखिए, छठ में शामिल होने के लिए लोग जान जोखिम में डालकर घर को आ रहे हैं। साल भर दूसरे प्रदेशों में जी तोड़ मेहनत करने वाले लोग पर्व ट्रेनों में भीड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 3-4 महीने टिकट लेने के बाद भी उन्हें सीट नहीं मिल रही। दिल्ली से भागलपुर जा रही ट्रेन का पटना में संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया। लोक आस्था के महान पर्व छठ को लेकर शामिल होने के लिए लोग बाहर से अपने बिहार लौट रहे हैं और ये जो ट्रेनें हैं, आनंद विहार से ट्रेन ये लौट रही है और ये भागलपुर तक जाएगी। और ये स्थिति आप देखिए कि किस तरह से ये स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास में किस तरह से लोग भर के पहुंच रहे हैं। रेलवे विभाग भी कह रहा है कि कई ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन ये स्थिति जो है, स्थिति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि ट्रेनें कैसे स्थिति में लोग बाहर से पहुंच रहे हैं। और छठ है, लोगों को घर पहुंचना है, घर पहुंचने की जल्दी है और ये जो घर पहुंचने की जल्दी है वो जल्दी दिख रही है कि किस तरह से लोग ट्रेनों में भरकर पहुंच रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। क्या टिकट नहीं मिला था क्या? टिकट का मिला था, कटा हुआ था, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहाँ तक? सीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। टिकट है लेकिन सीट तक नहीं जा पा रहे कब हैं। टिकट लिया था? टिकट पहले ही निकलवाए थे, 1 महीने पहले। कंफर्म नहीं हो पाया था? कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है। कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार। टिकट नहीं मिला था क्या? नहीं सर, नहीं कितने दिन मिला। पहले टिकट लिया था? 1 महीना पहले। फिर भी कंफर्म नहीं हो नहीं पाया। हो पाया। आप बाबा कहाँ से आ रहे हैं? आनंद विहार से आ रहे हैं सर। जाना कहाँ है? जाना भागलपुर है। टिकट कब लिया था? टिकट 1 महीना पहले लिए थे, लेकिन कोई जगह नहीं है, कंफर्म नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो ये स्थिति है, ये स्थिति आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि 1 महीना पहले से टिकट लिया था, लेकिन फिर भी जो स्थिति है, लोगों को खड़े होकर, और खास करके आप ये देखिए बोगी की स्थिति आप देख सकते हैं, स्लीपर क्लास की ये स्थिति है, तो फिर जनरल की क्या स्थिति होगी इसके आप कल्पना ही कर सकते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? आनंद विहार। कहाँ जाना है? लखीसराय। टिकट कंफर्म नहीं हुआ था? हाँ। कितने दिन पहले टिकट लिया था? अभी 4 महीना। 4 महीना पहले टिकट लिया था जी। फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया? हाफ सीट आया। हाफ सीट मिला है जी। तो ये स्थिति है लोगों को 1 महीना पहले, 2 महीना पहले और 3 महीना टिकट पहले लेने के बाद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पाई। हालांकि रेलवे प्रशासन हर साल दावा करता है कि छठ के लिए विशेष ट्रेनें रहती हैं, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि विशेष ट्रेनें पूरी तरह से नाकाफी है लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और चलिए पाटलिपुत्र सांसद रामकृपाल यादव का एक अलग ही रूप देख लीजिए। मनेर के हाथी टोला गांव में अखाड़े का आयोजन किया गया था, जिसमें सांसद रामकृपाल यादव भी शामिल हुए। युवाओं को लाठी भांजते देख सांसद जी खुद को रोक ही नहीं पाए और अखाड़े में खुद ही उतर गए। सांसद ने जमकर लाठियां भांजी। आप देख सकते हैं रामकृपाल यादव कैसे लाठी के साथ करतब कर रहे हैं। सांसद का अपने लोगों के बीच जाकर लाठी भांजना स्थानीय लोगों को खूब भा रहा है। पड़ता था। और इसी बीच समस्तीपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, अपराधियों ने 2 युवकों को गोली मार दी है। एक युवक की मौत हो गई, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर के रतवाड़ा गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी पहुंचे थे। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। समस्तीपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक की मौत हो गई है, एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कल्याणपुर के रतवाड़ा गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है।
वहीं पूर्वी सिंहभूम पुलिस ने 23 मवेशियों से लदी पेट्रोलियम टैंकर को जब्त कर लिया। इसके लिए टैंकर को खास तरीके से मॉडिफाई किया गया था ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। शातिर तस्करों का पुष्पा स्टाइल, बेजुबान से बर्बरता की हद, पेट्रोल टैंकर से पशुओं की तस्करी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लोगों से सजे इस टैंकर को बाहर से देखकर तो यही लगता है कि इससे पेट्रोलियम की ढुलाई होती होगी, पर इसके अंदर की तस्वीर देखकर आप चौंक जाएंगे। पशुओं के साथ क्रूरता की ये तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी। देखिए कैसे इसके अंदर मवेशियों को ठूसकर तस्करी के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जा रहा है। इस टैंकर को खास तौर पर पशुओं की तस्करी के लिए मॉडिफाई किया गया है। इसके पिछले हिस्से को काटकर मवेशियों को चढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म और गेट बनवाए गए हैं। टैंकर पर बाहर से हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिखा हुआ है और बड़ी ही चालाकी से उस पर कंपनी का लोगो भी उकेर रखा है ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। दरअसल पहले ट्रक और कंटेनर के जरिए पशुओं की तस्करी होती थी। लगातार कई वाहनों के पकड़े जाने के बाद शातिर तस्करों ने ये नई तरकीब निकाली, पर बहरागोड़ा पुलिस की मुस्तैदी ने तस्करों की चालाकी पकड़ ही ली। कहने के लिए तो गाय जानवर की श्रेणी में आती है, पर इन बेजुबानों के साथ ऐसा सलूक करने वालों को भला इंसान कैसे कहा जा सकता है। बहरहाल पुलिस टैंकर के ड्राइवर शेख मिराज को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और टैंकर के मालिक सुजीत मोहंती और अक्षय पैकरी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। और राजधानी रांची की किशोरगंज स्थित काली पूजा स्वागत समिति की ओर से महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में 1100 महिलाओं ने हिस्सा लिया। सभी महिलाएं एक ही रंग के वस्त्र धारण कर आरती करती नजर आई। काली पूजा समिति की ओर से काली पूजा के मौके पर हर साल महाआरती का आयोजन किया जाता है और इस दौरान अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।